आगे बढ़ेंगे। आर्य कॉलोनी को बचाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्तों की मनसूखी के बाद बीती शब से दरख्तों की कटाई शुरू हो गई है, जिसकी समाजी तंजीमें मुखालिफत कर रही हैं। बीती शब से आर्य कॉलोनी में समाजी तंजीमों का एहतजाज जारी है। एहतजाज को देखते हुए मौके पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया। वहीं मुंबई पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आर्य कॉलोनी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे नुमाइंदे। अमित, आर्य कॉलोनी में पेड़ों को बचाने की जो मुहिम थी वो कामयाब होती नहीं दिख रही। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो चुका है। किस तरह का मंजर वहां पर देख पा रहे हैं? क्या हंगामा जारी है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पे पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर लिया गया है। 3 किलोमीटर तक के रास्ते को जो है पूरी तरीके से आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के लोग किसी को अंदर जो है एंटर करने नहीं दे रहे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी वहां पर खड़े हैं। और अभी की जो ताजा अपडेट ये है कि धारा 144 जो है वहां पे लगा दी गई है और आईपीसी की धारा 353 के अंतर्गत जो है 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। धारा अगर 353 की बात करें तो ये उन लोगों पे लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं, और ऐसे मामलों में दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो धारा 353 के अंतर्गत जो है 20 लोग गिरफ्तार किया गया है और अभी भी जो है अब वहां पे प्रदर्शनकारी जो है वो खड़े हैं और लोगों को जो है वहां अंदर जाने से रोका जा रहा है। अभी की जो अपडेट ये भी आ रही है कि 800 से ज्यादा जो पेड़ जो है काटे जा चुके हैं। 3 किलोमीटर का एरिया जो है वो सील किया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को जो है पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया गया है। और इस मामले को लेकर जो है लगातार ट्वीट हो रहा है। हमने देखा था कि जैसे ही देर रात जो हंगामा हुआ, पेड़ काटना शुरू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया। इशारों में उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से जंगल काटे जा रहे तो प्लास्टिक प्रदूषण पर बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर विरोध जताया। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में जब जलवायु संकट साफ नजर आ रहा है तो महाराष्ट्र सरकार पेड़ गिराने पे जोर दे रही है, बहुत चिंताजनक है। उसके बाद हमने देखा कि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इसका विरोध किया। दरअसल ये मामला ये है कि आर्य में 2600 से ज्यादा जो है पेड़ों काट कर मेट्रो का कार शेड बनाए जाने के खिलाफ लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं जो पेड़ काट रही एजेंसी जो MMRCL का कहना है कि उनके पास पेड़ काटने की अनुमति है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि MMRCL ये पेड़ तभी काट सकते हैं जब परमिशन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड होने के 15 दिन बीत चुके हों। हम आपको बता दें कि कल ही जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज किया, जिसमें ये कहा गया था कि पेड़ों को न काटा जाए। और जैसे ही बॉम्बे हाईकोर्ट की अर्जी खारिज की जाती है, देर रात जो है अधिकारी जो है पेड़ काटने के लिए वहां पहुंच जाते हैं आर्य में, और जैसे ही पेड़ों काटना शुरू किया जाता है उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है। तो पर्यावरण प्रेमी जो आसपास के जो लोग हैं जो शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करती है, पुलिस लोगों को हटाती है और पूरी रात जो है ये पूरा हंगामा चलता रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़े। मुंबई में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की 2 टीमों के बीच जुमे को मुकाबला हुआ। इंडियाना पेपर्स और सैक्रामेंटो किंग्स के बीच हुए इस मुकाबले से कबल रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने NBA मैच के लिए गेंद सौंपी। मुल्क में NBA का ये पहला मैच था और इसके लिए गेंद सौंपना नेक फाल माना जा रहा है। आपको बता दें कि NBA प्री सीजन मैच रिलायंस फाउंडेशन लीग के इश्तराक से पिछले 6 वर्षों से हो रहे हैं। नीता अंबानी ने कहा कि हिंदुस्तान में NBA की शुरुआत करने और बच्चों को स्टेडियम में खेलने का मौका देने पर रिलायंस फाउंडेशन को फख्र है। And for the Indiana Pacers, Miles Turner. Thank you and congratulations.